सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से है। बहुत सनसनीखेज मामला है, हड़कंप मचा हुआ। एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। बीडीएस की छात्रा ज्योति ने सुसाइड कर लिया है और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फांसी लगा ली गई इस छात्रा के जरिए। 2 प्रोफेसर्स पर उत्पीड़न का, मानसिक उत्पीड़न का आरोप भी लग रहा है। इस केस में सुसाइड नोट में उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। यानी इस छात्रा ने खुदकुशी करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें मानसिक शोषण का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले पर तफ्तीश की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जिन दो प्रोफेसर्स पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, यही वो सुसाइड नोट है जो हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। ये बीडीएस की छात्रा रही और ज्योति ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। और उससे पहले एक सुसाइड नोट लिखा गया था, अंग्रेजी में इसे लिखा गया और 2 प्रोफेसर का नाम इस सुसाइड नोट में है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं। जो ज्योति का, जिन्होंने सुसाइड किया, उन्होंने जो सुसाइड नोट लिखा आत्महत्या करने से पहले, वो क्या था? उन्होंने पहली बड़ी बात ये रखी है, मैं मर रही हूं और पीसीपी और डेंटल मटेरियल के शिक्षक इसमें दोषी हैं। ये साफ तौर पर कहा गया है। ये देखिए, ये वो सुसाइड नोट है, मैं मर रही हूं, पीसीपी और डेंटल मटेरियल के शिक्षक दोषी हैं, महेंद्र सर और शार्ग मैम। ये लिखा गया है 2 प्रोफेसर का नाम। मेरी मौत के लिए ये जिम्मेदार हैं, ये कहा गया है। मैं चाहती हूं कि वो जेल जाएं, उन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, ये कहा गया। इस छात्रा के जरिए उन्होंने मुझे अपमानित किया है, मैं उनकी वजह से लंबे समय से तनाव में हूं। मैं चाहती हूं कि वो, ये लिखा गया, मैं चाहती हूं कि वो इसका सामना करें, मुझे माफ करना। जो आत्महत्या की गई उससे पहले का ये सुसाइड नोट उन्होंने लिखा, ज्योति ने सुसाइड करने से पहले, और 2 प्रोफेसर का नाम लिखा है। दोनों को गिरफ्तार तो किया जा चुका है, लेकिन इसके पीछे क्या लिंक है ये पूरा हम आपको सुसाइड नोट ही दिखा रहे हैं। महेंद्र सर और शार्ग मैम का नाम लिया गया है इस सुसाइड नोट में, यानी 2 टीचर्स का नाम लिया गया है साफ साफ। और ये कहा गया है कि मेरे साथ मानसिक उत्पीड़न हुआ है और मैं चाहती हूं कि सजा मिले, उन्हें भी जेल भेजा जाए। इस तरह की बात उन्होंने लिखी है। नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ज्योति शर्मा ने कल खुदकुशी कर ली। अपने हॉस्टल के 12वीं मंजिल के कमरे में वो पंखे से लटकी हुई मिली थी। प्रशासन को जब इत्तला दी गई तो यूनिवर्सिटी प्रशासन अंदर पहुंचा और उसके बाद लाश को उतार के खुद ही वो लोग लेकर के गए थे, बिना पुलिस को इत्तला दिए हुए। हालांकि इस पूरे मामले में एक सुसाइड नोट उसके कमरे से मिला है जिसमें ज्योति शर्मा ने आरोप लगाया है कि अगर उसकी मौत होती है तो उसके जिम्मेदार इसी यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर होंगे जिनका नाम महेंद्र और सायरा है। आरोप लगाया है कि वो लोग लगातार ज्योति का मानसिक अत्याचार कर रहे थे। एक फर्जी सिग्नेचर को लेकर के उस पर वो दबाव बनाया जा रहा था और इसी वजह से मेंटल टॉर्चर के जो ट्रॉमा से वो लगातार गुजर रही थी। उसने आरोप लगाया है कि अगर उसकी मौत होती है तो ये दोनों लोग जिम्मेदार होंगे। और आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में इस वक्त परिजनों के साथ तमाम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन के ऊपर और कुछ मांगे भी हैं। इस वक्त ज्योति की माताजी भी यहीं इसी यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद हैं। मुझे न्याय चाहिए, न्याय के बगैर मैं जाऊंगी नहीं। आपकी बेटी ने खुदकुशी की, ऐसा पुलिस का कहना है। आप क्या कहना चाहती, किस वजह से? मेरी बेटी ने मारा गया है, मेरी बेटी ने खुद से नहीं की है खुदकुशी। मेरी बेटी को मारा गया है, दरवाजा भी खुला था उसको। मेरी बेटी ने कभी सर पे, गले में कभी दुपट्टा नहीं लाया। वो गले में फंदा कैसे डालेगी? उस बेटी को दुपट्टा नहीं लेना आता गले के अंदर, वो कैसे दुपट्टा ले गला? कहना ये हत्या है? हत्या है, मेरी बेटी को हत्या की गई है। मुझे न्याय चाहिए, न्याय के बगैर मैं नहीं हिलूंगी। पुनीत ने बातचीत की है ज्योति के परिवार वालों से। परिवार वालों ने बहुत संगीन आरोप लगा दिए हैं इस पूरे मामले पर प्रशासन से। पुनीत हमें ज्वाइन कर चुके हैं यहीं से ही जहां पर परिवार धरने पर बैठा है। पुनीत, परिवार वालों की बात हमने सुनी, लेकिन अब इस पूरे मामले पर पुलिस क्या कार्रवाई की? क्योंकि सुसाइड नोट में साफ तौर पर 2 प्रोफेसर का जिक्र किया गया है, उनसे पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया?
देखिए, बहुत बड़ा मामला है ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में, जहां पर बीडीएस सेकेंड ईयर की जो छात्रा ज्योति है उसने अपने हॉस्टल के कमरे में खुदकुशी की है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को बिना इत्तला दिए यूनिवर्सिटी प्रशासन कमरे के अंदर दाखिल होता है और डेड बॉडी को पंखे से नीचे उतारता है और कमरे के बाहर लेकर के जाता है। ये पूरा वीडियो है इसमें, जबकि ये एक क्राइम स्पॉट था, तमाम एविडेंसेस वहां पर होते हैं। लेकिन जब पुलिस को इत्तला दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है तो एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें ज्योति साफ तौर पर आरोप लगाती है कि जो इस यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर महेंद्र और प्रोफेसर शहरी, ये लोग लगातार उसको मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे और इसलिए अगर वो खुदकुशी करती है तो उसके जिम्मेदार ये दोनों लोग होंगे और इनको वो सलाखों के पीछे देखना चाहती है। तमाम आरोप उसने सुसाइड नोट में लिखे थे। फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों जो प्रोफेसर हैं महेंद्र और शहरी, उनको गिरफ्तार कर लिया है और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है और फिलहाल दोनों प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन छात्रों में गुस्सा है, उसके अलावा जो परिवार है वो यहाँ पर बैठे हैं। ज्योति की मां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, बेहद दुखद घटना है, क्या कहना चाहती हैं इस पूरे मामले में आप? यहाँ पर ज्योति के पिता जो है वो मौजूद है। माता जी, क्या कहना चाहती हैं आप? मुझे बताइए कि ये जो देखिए, गमगीन है, फिलहाल बात नहीं करना चाह रही हैं। कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़ इनके ऊपर टूटा हुआ है, लेकिन सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये आत्महत्या उनकी बेटी ने नहीं की है, बल्कि इस पूरे मामले में हत्या की गई है। प्रशासन जो यूनिवर्सिटी का था उसने हत्या की है और इस वजह से है। आप लोगों से बातचीत करते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इस पूरे मामले में? इस पूरे मामले में हम कहना चाहते हैं, जिस तरीके से ये बच्ची के साथ उत्पीड़न कर और इस बात बच्चे को आत्मदाह के लिए करा गया, इससे भी पूर्व में पहले 2 बार ये घटनाएं यूनिवर्सिटी में हो चुकी हैं। हम इसकी जड़ पर जाना चाहते हैं और हमारी जो बहन ने फांसी लगाई है उसकी हम पूरी कार्रवाई चाहते हैं। माता जी से एक बार फिर बात करते हैं। काफी ज्यादा गमगीन है, बड़ा मुश्किल होता है ऐसी परिस्थिति में परिजनों से बात करना। मैम, बेहद दुखद घटना है, क्या कहेंगी, कौन जिम्मेदार है इसका? आत्महत्या 5 है, आत्महत्या करवाई गई है। मेरी बेटी को टॉर्चर किया गया है, मुझे न्याय चाहिए। मुझे 5 लोगों ने जो मेरी बेटी को मारने के लिए मजबूर किया गया, फांसी लटकाई, उन 5 लोगों को फांसी लटकनी चाहिए और शारदा यूनिवर्सिटी को सील करना चाहिए। मेरी यही है। और यहाँ पे बुलाओ सीएम योगीनाथ को और मोदी जी को। ये बताइए, किस तरीके से परेशान कर रहे थे आप लोगों को? भी ज्योति ने बताया था। नहीं कहा, अब नहीं बोला जाए। ये नहीं बोल पा रहे हैं परिवार के लोगों से। और छोटी मात्र गलती हुई कि बच्ची ने कोई गलती कर दी, उस पर साइन कर लिया उसने बिना टीचरों के, उससे गलती हुई, उसके टॉर्चर किया गया। तो उसके लिए उसके पिताजी आए कि ठीक है, बच्ची से कोई गलती हो सकती है, हो गई हो, ना हुई हो, उस चीज अलग है, लेकिन आप अब बच्ची को माफ कर दें, जो भी चीज है। बिल्कुल, लोगों का, परिजनों का, छात्रों का, सह छात्रों का भी गुस्सा फूटा है, जैसा कि पुनीत इस वक्त सुनवा रहे हैं। और बड़ा सवाल ये है कि एक होनहार छात्रा की इस तरह की मौत होना, इस तरह की सुसाइड सामने आना, कई गंभीर सवाल प्रशासन पर ही उठाता है।